आज हम लोग सीखेंगे ईथर। क्या सीखेंगे? हम लोग पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन, पढ़ चुके थे। देखो, जो लोग नहीं जानते हैं थोड़ा जान लो, थोड़ी बात समझ लो। कार्बनिक यौगिक किन्हें कहा जाता है? वे यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन अवश्य उपस्थित होता है कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। यहाँ बर्थेलो ने और बोहलर ने, है ना, बहुत सारे प्रयास कर करके क्या क्या बता दिया था? कार्बनिक यौगिक बना दिया था। जैव शक्ति सिद्धांत आया था, किसने बताया? बर्जीलियस ने। उन्होंने बताया कार्बनिक पदार्थ केवल पौधों और जंतुओं में ही अपने आप बनते हैं, किसी शक्ति के द्वारा, दैवी शक्ति के द्वारा बन जाते हैं। लेकिन कोल्बे, बर्थेलो और बोहलर ने ये साबित कर दिया कि इन्हें हम लोग भी बना सकते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में संश्लेषित करके भी बनाया जा सकता है। ये सारी बातें हो गई। कार्बन और हाइड्रोजन जिनमें होए अवश्य, वे कार्बनिक यौगिक हैं। क्या है? और कार्बन का नेचर तो आप लोग जानते ही हो, मुझसे दोस्ती करोगे। वो सबसे ज्यादा दोस्ती किससे करता है? हाइड्रोजन से। किससे? तो कार्बनिक यौगिक जितने भी होते हैं, सब यौगिकों के दो भाग होते हैं। कितने? एक होता है कार्बन की लंबी श्रृंखला। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला। अब एक बात समझो, आप लोग यही बता दें, हाइड्रोकार्बन किन्हें कहा जाता है? वे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से ही बने होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन आपका दो प्रकार का होता है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है, उसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल आबंध आता है। कार्बन अपनी चारों संयोजकताएं किससे पूरी करता है? एकल बॉन्ड द्वारा पूरी करता है। जैसे आपका मेथेन है ना, जब तो जानते हो, अब तो इंटर में आई है, जो का है एथेन। क्या है ये मेथेन है, ये एथेन। तो जो कैसो हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त। ये संतृप्त है, इसमें गुंजाइश नहीं है कि कोई बाहर से आकर के जुड़ जाए। संतृप्त है, इसको हटना ही पड़ेगा तभी बाहर वाला आएगा, नहीं तो कोई अंदर प्रवेश। यहां प्रवेश हो सकता है क्या? यहां प्रवेश हो सकता है? हो सकता है। ये संतृप्त है क्या? नहीं है, असंतृप्त है। ये कैसा है? ये बॉन्ड टूट सकता है। एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, बॉन्ड टूट जाएगा। ये तो बात मालूम है ना। यहाँ अगर हम इसका हाइड्रोजनीकरण करा दें, हाइड्रोजन उपलब्ध करा दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? CH3 और CH3। हम इसमें हाइड्रोजन उपलब्ध करा दें, बॉन्ड टूट जाएगा। एक H यहाँ जाएगा, एक H यहाँ जाएगा, तो CH3 बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। देखो इधर से, जब ये बॉन्ड डबल बॉन्ड है, जिसमें हम एक बॉन्ड तोड़ सकते हैं ना, तोड़ सकते हैं आसानी से, तो तोड़ करके हमने हाइड्रोजन घुसेड़ दिया। अब हाइड्रोजन घुसेड़ने से क्या मिल गया? एथेन मिल गया कि नहीं मिल गया? तो ये कैसे हैं? ये संतृप्त हैं। ये अच्छा, इन दोनों में क्रियाशील कौन है? इसमें और इसमें क्रियाशील कौन है? नीचे वाला क्रियाशील है, और ये जो कम क्रियाशील है अधिक स्थायी है, और जो अधिक क्रियाशील है कम स्थायी है। ये बात जाने। तो ये कम क्रियाशील है, यही तो जाम पेट पे पेट बढ़ाते चले जाते हैं, परत दर परत, है ना। मोटापा बढ़ाने में कछु ना, 2 रोटी और बढ़ा दो, घटाने में, बॉन्ड तोड़ने में 5 किलोमीटर रोज दौड़ो, तब जाएगी ने घटे, है ना। समझ आई बात? तो ये चर्बी जो है वो क्या है? संतृप्त। ये घी है, वनस्पति घी। समझ में आया? तो ये कैसा है? कम क्रियाशील है, इसलिए अधिक स्थायी है। ये अधिक क्रियाशील है, इसलिए कम स्थायी है। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त वे होते हैं, जैसे एल्केन जितने भी होते हैं वो कैसे होते हैं? संतृप्त।
इनका फार्मूला होता है CnH2n+2। क्या होता है? ये तो होता है CnH2n+2 होता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एक द्विआबंध या त्रिआबंध, माने कम से कम एक द्विआबंध हुए और ना तो एक त्रिआबंध अवश्य हुए। ये द्वि प्रकार के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में क्या होता है? जब कार्बन कार्बन के परमाणुओं के मध्य एक डबल बॉन्ड लगता है। या तो बात जान दो या थोड़ी थोड़ी जान दो कि नहीं, जान दो कि नहीं कि कतई अनभिज्ञ हो। अगर इतना नहीं जानता तो समझ लो कि तुम हो। हाँ, है ना? तो जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगो हुए तो एल्कीन है, और जब ट्रिपल बॉन्ड लगो हुए, भैया कक्षा 10 में पढ़ के आए हो नहीं? मान लो फर्स्ट ईयर तुमने मस्तिष्क निकाल दी, कक्षा 10 थोड़ी मस्तिष्क निकाली। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बात समझ में आएगी? जब कार्बन जब कभी कार्बन, जब आईपीएससी के हमने बहुत अच्छा फार्मूला भी बताया था पूर्व लग्न, अनुलग्न और बीच में कार्बन की रूट का मतलब कार्बन की लंबी श्रृंखला बताया था। देखो आईपीएससी जब इनकी करें तो एक कार्बन वालों अगर कोई कार्बनिक यौगिक है तो आगे एक शब्द लगता है मेथ, याद मालूम है जावाज? दो कार्बन वाला एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट ने बता दियो, महाराज बताएं। बता रहे पूछो, एक कार्बन वालों है तो एथ। सौम्या तुम बताओ, सौम्या आई है? मेथ, 2 एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 एस, 7 हाँ अब मालूम है ऑक, नॉन, डे, पिन, डूडे कवे, ज्यादा नहीं हो, इतनी बात मालूम है सब है। एक कार्बन है तो मेथ, 2 है तो इतना याद रखो, 10 तक तो याद रखो। हैप्ट माने 7, अगर कोई कार्बन की श्रृंखला 7 कार्बन वाली है तो उसे हैप्ट लगाया जाएगा, उसके लिए क्या आएगा? हैप्ट। अब देखो, अब आइया हम लोग ईथर पे, क्या पाइया? तो थोड़ी जानकारी जब आपको पास है तो फिर समझ में आई जाए ईथर। ईथर के बारे में हम आपको बात बताऊं। देखो, जब ऑक्सीजन परमाणु, क्या बोला? जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर, क्या बताया? दोनों ओर एल्किल समूह, क्या बोला? या एराइल समूह या एरिल समूह उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं? ईथर। अब तुम्हें एक बात बता दें, एल्किल समूह क्या होती है और एराइल समूह क्या हो, थोड़ी जानकारी ले लो। जैसे हमारे पास एक तुम्हें रिकॉल करा मैं, याद करा मैं, मेथेनॉल है, ध्यान समझियो, फिर जाके बाद फिर तुम्हें समझ में नहीं है कतई, फिर आगे बढ़ जाए। जो कार्बनिक यौगिक है नंबर 1 बात, क्योंकि जामे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है, एक कार्बन जो है हाइड्रोजन है, संग संग ऑक्सीजन बात है, में कोई मतलब नहीं। कार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं लला? कार्बनिक यौगिक वे होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन अवश्य हो। सीधी सिंपल सी बात कि कार्बन और हाइड्रोजन हो चाहिए तो कार्बनिक यौगिक। बात समझ आएगी? अब हर कार्बनिक यौगिक में 2 भाग होते हैं। कितने? 2 समूह होते हैं। कितने? 2 समूह। 2 समूह कह लो, एक जव समूह और एक जव समूह, एक जव समूह और एक जव समूह। जो समूह, ध्यान समझना, 2 समूह होते हैं, याद रखो। कोई भी कार्बनिक यौगिक है उसको 2 भाग होते हैं। कितने? 2 भाग या 2 समूह, 2 मूलक होते हैं। ये बात क्लियर है? 2 समूह होते हैं। जो समूह उस कार्बनिक यौगिक के भौतिक गुणों का निर्धारण करे। भौतिक गुण समझ रहे? भौतिक गुण, भार, गलनांक, क्वथनांक,
घनत्व, अणुभार ये निर्धारण करे तो वो का कही जाता है एल्किल समूह। कौन सो? और जो समूह, जो भाग उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करे वो क्या होता है? क्रियात्मक समूह। क्या होता है? समझ गए बात को? प्रत्येक कार्बनिक यौगिक के दो भाग होते हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। जो समूह कार्बनिक यौगिक के भौतिक गुणों का निर्धारण करे वो है एल्किल समूह। वो क्या है? और जो उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करे वो कौन सा है? क्रियात्मक समूह। तो देखो CH3 CH2OH, ठीक, CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2 CH2OH। कुछ मजा आओ, समझ में आओ। CH2 CH2 से बढ़ रही श्रृंखला, बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? तो जो वालो हिस्सा जो है, जो जाके भौतिक गुणों का निर्धारण कर रहे हो, पहले अणुभार नहीं कर रहे हो तो कम हुए, फिर अणुभार बढ़ो, फिर बढ़ो, फिर बढ़ो, लेकिन मेन कौन है? जा का बताए रहो जो कौन श्रेणी से है। OH लग जाइए मतलब जो है कि भैया जे अल्कोहल परिवार से है। क्या है? बताया है? अब जैसे तुम 10 लोग हो, 50 लोग हो, तुम्हारे पीछे यादव, पाल लगा है, मिश्रा लगा है और जो भी लगा है, आपके नाम से कुछ नहीं होता। नितिन नाम के तो बहुत मिल जाएंगे, है ना, या विपिन नाम के बच्चे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जब नाम आएगा कि शैलेश चंद्र पाल, तो पाल क्या बताता है कि ये जाति विशेष किससे संबंधित है? पाल से। तो ये यादव वाले शैलेश चंद्र की बात नहीं चल रही, बात किसकी बात चल रही? तो ये OH लग जाना क्या बताता है? क्या बताता है? अगर जो बीच में से हट जाए और CHO आई है, कहानी खत्म, अब नई कहानी शुरू, है ना। एल्डिहाइड लग जाएगा, एल्डिहाइड लग जाएगा। तो बात कहानी क्लियर है बिल्कुल कि जो समूह भौतिक गुणों का निर्धारण करे वो है एल्क। क्या है? एल्किल। क्या है? और जो रासायनिक गुणों का निर्धारण करे वो क्या है? क्रियात्मक समूह। पक्की बात है। एल्क माने हाइड्रोकार्बन या कार्बन की लंबी श्रृंखला। एल्क माने का हो, एक कार्बन है तो कौन सा एल्क है? मेथ। 2 है। अब देखो एल्क में इल लग गो, एल्क में इल लग गया, एल्क में क्या लगा? इल। तो मेथ में इल लगाओ, एथ में, प्रोप में, ठीक। एल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर दो। एल्केन माने, एल्केन जानते हो? एल्केन में मेथेन सूत्र का है CH4 है, एक हाइड्रोजन कम कर दो CH3 आई हो, तो इल लगाई दो केवल, तो क्या बन जाए? एल्किल। माने एल्केन से एक हाइड्रोजन कम करके इल लगाई दो तो क्या हुई? जैसे C2H6, C2H6 क्या है? एथेन है, और एथेन से एक हाइड्रोजन कम कर दो C2H5 एथिल हुई हो। C3H8 प्रोपेन है और C3H7 प्रोपेल है। आएगी बात समझ? आएगी बात समझ? तो एल्क माने बोलो कार्बन की लंबी श्रृंखला, और एल्किल माने का क्या करो? एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए तो वो कौन समूह बन जाएगा? एल्किल। मालूम है? जब आप IUPAC देते हैं, नाम देते हैं किसी का, तो कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनी जाती है। श्रृंखला टूटनी नहीं चाहिए। जाना ये 1 2 3 4 फिर 5, कूदना नहीं है। जो बीच में छूट गया वो प्रतिस्थापी हो जाता है। तो अगर CH3 छूट गया तो मेथिल छूट गया, C2H5 छूट गया तो एथिल छूट गया, C3H7 छूट गया तो प्रोपिल छूट गया।
समझ गए बात को? यहाँ क्या लगा है? OH से CH3 लगा है, क्योंकि ये एल्केन का ही प्रोडक्ट है और इससे एक हाइड्रोजन कम हुआ है, तो जागो नाम मेथिल एल्कोहल है। क्या नाम है? जागो नाम एथिल एल्कोहल है। एथेन से बना है ना, एथेन से, एथेन के एक हाइड्रोजन को हटाया गया और OH लग गया। क्या लग गया? तो C2H5 ये तो एथिल एल्कोहल है। जो का है प्रोपेन से ये प्राप्त हुआ होगा। प्रोपेन के एक हाइड्रोजन को किसने हटाया? OH ने। तो जो वो प्रोपिल क्या हो गया? इल लगाने के लिए आप एल्केन के एक हाइड्रोजन को कम कर दीजिए। जब आप ध्यान रखियो, जो ब्यूटेन से आया होगा तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा? ब्यूट अरे जाना OH लगा, सही बात है, हटाए दो तुमने ना। जो क्या है? ब्यूटिल एल्कोहल। क्या है? तो कहानी क्लियर है बिल्कुल है। अब एरिल का होता है। एरिल में देखो जे सबरे CH3 जे सब जीजी है, हमने बताई थी। जीजा जी के बाद इन्हें को नाम लो जाता ना। और देखो एरिल, एरिल में C6, इनसे समझो ये बहुत, ये सबकी बहन है, इनको नाम बेंजीन। क्या है? बेंजीन को सूत्र जानते हो? फार्मूला ऐसे ही दोस्त एकांतर क्रम में लगाए जो है। ये बेंजीन है, बेंजीन है, ऊपर लगाए दो तो फिनाल हुई है कि ना हुई है। अब देखो जहां से एक हाइड्रोजन कम करो, जो क्या बताए रहो जो बताए रहो कि हमारे पास 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन को हमने कर दिया, जो यहाँ वाला है इसको हमने कर दिया कम, तो अब क्या बचा? C6। अब जो फेनिल जो एरिल समूह हुई वो कौन सी? वो एरोमेटिक यौगिक है, जो रिंग बनाते हैं, एरोमेटिक है ना, बताया था। तो यहां से एक हाइड्रोजन कम कर दिया। पहले कितने थे? C6H5 थे, एक हाइड्रोजन कम करो एरिल से, तो इन्हें एरोमेटिक से एक हाइड्रोजन कम करोगे तो क्या मिल जाएगा? एरिल। क्या मिल जाएगा? और इस समूह का नाम है फेनिल। जो कौन सा एरिल है? फेनिल है। तो जैसे एथिल नाम लेते हैं तो C6 को C6H5 का नाम लो, जे फेनिल। क्या नाम लिया जाएगा? फेनिल लिया जाएगा। क्लियर? तो जहां C6H5 लगो हो फेनिल, जहां C2H5 लगो हो एथिल, जहां CH3 लगो हो मेथिल। बात समझ में आई है? तो कार्बनिक यौगिक के 2 भाग होते हैं, एक होता है एल्किल और एक होता है क्रियात्मक। क्या होता है? जो रासायनिक गुणों का निर्धारण करे वो क्रियात्मक, और जो भौतिक गुणों का निर्धारण करे वो एल्किल समूह। आया? अब हम लोग आ जाएं काय पे? ईथर पे। किस पे आ जाएं? देखो अब ईथर के बारे में थोड़ी जानकारी ले लो। ईथर में आपको पढ़ना क्या क्या है, इस पहले तो ईथर के बारे में जानना है, फिर इसकी जैकेट पहन के आओ, जब गर्मी लगन लगे तो अपना उतारी धर लो। हाँ, अब तुम अपने जाओ सोचे तो बाल ना खराब हो, अरे टोपा लगाए के आओ, बाल खराब हुए तब का हो। एक बार है जैसे एक लोगों ने हमसे जाके कि हेलमेट लगाए के जाओ करो, तो हमने कि मेरे बाल खराब हुई आज, तो बोले कि जीवन ज्यादा जरूरी कि बाल ज्यादा जरूरी है। तो भाई आज देखो हम हेलमेट लगाए गया है, अब रोल लगाए गए हैं। बड़ी बढ़िया बात उन्होंने कही, बोले कि बाल देखा था कि मतलब कि तुम जीवन देखे हो, चेहरा देखो कि बाल देखो। अब देखो इधर बारे में समझो हम लोग। देखो जब, बोलो हमारे साथ, जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ एल्किल या
एरिल समूह जुड़े होते हैं तब ऐसे यौगिकों को ईथर कहा जाता है। कब समझ में आई? क्या समझ में आया? जब ऑक्सीजन परमाणु है, देखो ऑक्सीजन परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ क्या जुड़ा हो? एल्किल को आर से और एरिल को AR से। याद आया? याद है थोड़ा बहुत। एल्किल माने क्या समझ में आया? जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ एल्किल, एल्किल माने मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, है ना, ये जुड़े हो, पेंटिल, ये सब जुड़े हो तो क्या होते हैं? ईथर होते हैं। क्या होते हैं? और या फिर एरिल जुड़ा हो, C6H5, C6 माने C6H5O C6H5, CH3O CH3, C2H5O C2H5। जैसे क्या नाम है भैया? उत्कर्ष भैया के बारे में बोल रहे हैं। इनके पास एक बकरी थी जिसका नाम था CH3। क्या नाम था? वो खो गई। हाँ, CH3 नाम की एक बकरी थी तो खो गई, तो ये कैसे बुलाएंगे जुबैर? कैसे बुलाएंगे बताओ? कैसे बुलाएंगे? CH3O CH3 हैं? तो याद रखो, जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ क्या हो? एल्किल या एरिल। एक बात जावाद क्लियर हुई। अब दूसरी बात समझो। जो का है जो अर्गे जे बताएं अंशु चौरसिया, जो का है लेला? जो हाइड्रोजन है। शाबाश, जो हाइड्रोजन है। तुम बताओ? पानी है। क्या है? जो पानी है, जूली कहाँ दिखा देना उन्हें पानी कहाँ है? जूली पानी दिखाए रो। जो पानी है कहाँ है जल। जब जल के दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं को जब कोई एल्किल या एरिल समूह प्रतिस्थापित कर देता है तब जो यौगिक प्राप्त होता है उसे ईथर। आई बात समझ? तो रियान ईथर की परिभाषा बताओ लला। हाय शर्माऊं है, कैसे मैं बताऊं है? किस किस को बताऊं? ईथर की प्रेम कहानी है। बता गधे कहीं के, लड़कियां बताओ। चांदनी चांदनी बताओ। श्रद्धा बता रही। हाँ, जय दिग्गज है, बताओ। ऑक्सीजन परमाणु में दोनों तरफ एल्किल व एरिल समूह लगा होता है तो ऐसे समूह को ईथर कहते हैं। ऐसे समूह, ऐसे यौगिक को। अब बोलो रियान दीक्षित, तुम बोलो। बताओ ले। क्या बोला? तुम बताओ बच्चा। जब किसी ऑक्सीजन पे इधर उधर एरिल लगा होता है तो ऐसे यौगिक को प्लीज शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हाँ, जब जल के अरे गलत बोल रहे यार तुम्हें यार, हम जा समझे तुम्हें इतनी बात। हाँ, अरे द्विवेदी महाराज तुम बोलो, खड़े हो जा।
बेकार्बनिक यौगिक जिनके दोनों तरफ एरिल समूह लगा। चलो दिया, तुम बताओ अब। बताओ। हाँ, एल्किल तब जो यौगिक मिलता है। और सिंपल वाली क्या है? जब मोटरसाइकिल को एक्सीलरेटर थोड़ी है जो बढ़ाए दे है, वो करिए हम कहा जात। सिंपल सी बात, जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ एल्किल या एरिल समूह लगा होता है तब इन्हें क्या कहा जाता है? लिखिए, इधर रेटिंग डाली। लिखो, जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ भी लिख सकते हैं ना। जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ एल्किल या एरिल में का फेनिल हो C6H5। क्या बोला बेटे? जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ एल्किल या एरिल समूह जुड़े होते हैं तब ऐसे यौगिकों को ईथर कहते हैं। क्या कहते हैं? ईथर। दूसरी कहानी देखो, अथवा करके लिख लो एक और। अथवा करके क्या बताओ? क्या सालनी बताओ अथवा करके। दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं को एरिल या एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तब ईथर प्राप्त होता है। तब जब जल के दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं को, जब जल के दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल या एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित, जब जल के दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल या एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तब जो यौगिक प्राप्त होता है ईथर कहलाता है। क्या कहलाता है? ईथर कहलाता है। जाकी चीज ऊपर लिख दें थोड़ो, जैसे लिखो, जैसे HOH जाए हटाए कौन दे? एल्किल हटाए दे या? तो ये क्या है? जल है। और इनको हटाया ROR ने, क्या प्राप्त हो गया? ईथर। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग। लिखें? देखो, CH3O हमने क्या करा? ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ क्या लगा दिया? CH3 लगा दिया। तो जो एल्किल समूह है क्या है? ऐसे देखो, हम लगा सकते हैं C2H5O, लगा सकते। ऐसे ही हम और कुछ लगा सकते हैं। हम C2H5 नहीं लगाए रहे, हम CH3 लगाए रहे। हमने कहा करो CH3 लगाए दो, OC2H
5 लगा दो। ईथर है तो है कि मना कर दिए जो ईथर नहीं है? जौ एल्किल समूह है, जौ एल्किल समूह है, बात तो जय चल रही है। देखो एक तरफ हमने एरिल लगाए दो, एक तरफ हमने एल्किल लगाए दो, कोई दिक्कत? ओए एक तरफ हमने एरिल लगाए दो, बेंजीन रिंग लगाए दो, और एक तरफ हमने CH3 लगाए दो। एक हमने क्या बताया, ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ एल्किल या एरिल, ओए एल्किल या एरिल, तो चाहे हम एरिल एरिल लगावे, चाहे हम एल्किल एल्किल लगावे, चाहे हम एल्किल एरिल लगावे, कोई दिक्कत है तो ईथर है क्या है? जौ ईथर है, जौ ईथर है, जौ ईथर है, जौ ईथर है। और लगाओ चाहो देख लो एक और जो का ईथर है, ईथर है। जौ कौन से लोगों? एल्किल, जौ एल्किल है, जौ एल्किल है, जौ एल्किल में मेथिल है और जौ एल्किल में प्रोपिल है। बात समझ आई? 3 कार्बन प्रोपिल, 1 कार्बन मेथिल, 2 कार्बन एथिल, 5 कार्बन पेंटिल, 6 कार्बन हेक्सिल और 7 हेप्टिल। सही, नोट करो, ये नोट कर लिया।